आप लोग वर्दी नहीं पहनेंगे, बैच नहीं लगाएँगे तो आपका फ़ाइन कटेगा क्योंकि मंत्रालय का आदेश आ गया है। एक प्रतिलिपि आप लोग के पास भी आई है। परिवहन उड़न दस्ता चेक पोस्ट प्रभारी को आदेशित किया गया है, मंत्रालय द्वारा आदेशित आया है कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं हमारे ड्राइवर भाई के ऊपर। तो हम लोग भी चाहते थे कि हमारे ड्राइवर भाई सुधरे। हमारे ड्राइवर भाई आज लोगों की पहचान है। ज़्यादातर ड्राइवर 55 साल के बाद चलाना मुश्किल हो जाता है, उनका आँख इतना कमज़ोर हो जाता है क्योंकि हम चौबीसों घंटा हमारा नज़र सामने रहता है, इस कारण से हमारा आँख कमज़ोर हो जाता है। तो हम चाहते हैं सरकार से जो 55 वर्ष के बाद हमें भी एक आज पेंशन योजना दिया जाए। जब तक कि हम वर्दी में रहेंगे तब तक कि हम नशा से मुक्त रहेंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ड्राइवरी करते समय बिल्कुल वर्दी पहन के गाड़ी चलाएं। जो हमारे नियम हैं, जो आज हम लोगों को समझा रहे हैं, वो हम पहले हमारे संगठन में जुड़ते हैं उसी समय बताते हैं कि आप नियम का फॉलो करो। कहीं पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना, आप अंदर लौट चलिए और वर्दी पहन कर चलिए। रोड में नियम जो है उनको फॉलो करते हुए चलिए। किसी को एंट्री देने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ नहीं देने की जरूरत है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ में जितने भी ड्राइवर भाई हैं वो अब से अपनी वर्दी, बैच और आईडी कार्ड लेके चले और वर्दी पहन के ही ड्राइविंग करें क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भारी चालान कट सकता है क्योंकि परिवहन विभाग मंत्रालय से ये आदेश जारी हुआ है कि जो भी ड्राइवर अगर वर्दी पहन के गाड़ी नहीं चलाता है, बैच नहीं लगाता है या फिर आईडी कार्ड नहीं रखता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी भी कार्रवाई होती है लेकिन छत्तीसगढ़ में कार्रवाई में थोड़ी कमी है और इसी कारण छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जो है वो राजनांदगांव के फरहद चौक के पास ड्राइवरों को ये समझाइश दे रहे हैं कि वो वर्दी पहन के ही ड्राइविंग करे और इसके अलावा ट्रैफिक नियम के भी पालन करे। अगर ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ संगठन के अध्यक्ष मौजूद जी है। हेमनाथ जी, आप लोग आज सुबह से यहाँ हैं, जी लोग ड्राइवर को समझाइश दे रहे हैं। जी, यहाँ पर हम लोग ड्राइवर को समझाइश दे रहे हैं कि हमें मंत्रालय से हमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी और परिवहन उड़न दस्ता चेक पोस्ट प्रभारी को आदेशित किया गया है। मंत्रालय द्वारा आदेशित आया है कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं हमारे ड्राइवर भाई के ऊपर। तो हम लोग भी चाहते थे कि हमारे ड्राइवर भाई सुधरे। हमारे ड्राइवर भाई आज लोगों की पहचान है। जो हम ड्राइवरी करते हैं तो हमको पहचान लोगों में पहचानते नहीं हैं। तो हम इस कारण से इसको रखे गए और ड्राइवर लोग को समझाना चाहते हैं कि हम ड्राइवर शुरू से बदनाम शुदा है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमें बदनाम ना किया जाए, इसलिए हम लोग ये सब किए हैं कि लोग ये बोलते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, चाहे कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही गलती माना जाता है और नशे करके गाड़ी चलाया करके। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, इस मुक्त से हम चाहते हैं जो हमारा वाडी वर्दी पहन के चल लेते हैं गाड़ी, वो अभी नशा करके नहीं चलाते, बिल्कुल साफ सुथरा होकर गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि इसमें बहुत से प्रावधान हैं जो अगर हमारे आईडी वर्दी पहन के गाड़ी चलाते हैं तो अगर मान के चलो अगर शराब भट्टी भी चले गए तो उनको फाइन करते हैं। हम लोग अपने तरफ से चालान उसको काटते हैं हमारे संगठन की ओर से, जो हमारे संघ में जुड़े हैं उनको। और जो जो ड्राइवर भाई अगर वर्दी पहन के गाड़ी चला देते हैं उसको समझाइश भी देते हैं। इसी प्रकार रोड में आज चल रहे हैं तो उनकी भी पहचान होना चाहिए कि हमारे भाई जो वर्दी आईडी पहन के चला रहे हैं उनकी पहचान हम यही सिखाना चाहते हैं कि आईडी वर्दी पहन के चलाएं। अच्छा, आप लोग को मंत्रालय में ये लेटर देना पड़ा कि आप जितने भी ड्राइवर हैं वो अगर वर्दी नहीं पहनेंगे तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको समझाइश दी जाए। ऐसी जी। नौबत कैसे आ गई? ये हम लोग मंत्रालय में 2-3 बार लेटर दिए थे कि जो पहले पुराना नियम है जो वर्दी पहन के चलाना है करके, तो इसके लिए हम लोग मंत्रालय में आधे एक लेटर डाले थे। 2-3 बार लेटर डाले थे मंत्रालय से। आयुक्त से मिल के भी आए हैं हम लोग कि आईडी वर्दी पहन के गाड़ी चलाए। हाँ, ड्राइवर लोग को अनिवार्य है। जो हमारे उनको समझाया गया कि हमारे संगठन से जुड़ कर जो हमारा आईडी पहन कर चलाते हैं वो नशा मुक्त होकर गाड़ी चला रहे हैं, उनके बारे में हम समझाया गया और कई बार ऐसे जागरूकता अभियान कराया। जैसे दुर्ग में वॉलंटियर का भी काम करते हैं। अभी कोई भी चीज़ के अगर यहाँ भी हम लोग झांकी निकलता है राजनांदगांव में, वहाँ भी वॉलंटियर का काम करते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे ड्राइवर भाई के शिक्षित करने की सोच में है। अच्छा। जी। इससे पहले भी ये कानून था, फाइन कटता था लेकिन जी। छत्तीसगढ़ में नहीं नहीं क्योंकि था। अधिकतर नियम सभी जगह पूरे भारत में है। ये आईडी वर्दी का है, लेकिन हमारे मंत्रालय, हाँ, मंत्रालय द्वारा यहाँ आदेशित किया गया। ये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ मंत्रालय को। फाइन भी नहीं काटते शायद यहाँ के। यहाँ फाइन नहीं काटते हैं, लेकिन अब फाइन काटने के लिए आदेशित कर दिया गया है सरकार द्वारा। अब फाइन कटेगा, मतलब जो भी ड्राइवर अगर आप लोग वर्दी नहीं पहनेंगे, बैच नहीं लगाएंगे तो आपका फाइन कटेगा क्योंकि मंत्रालय का आदेश आ गया है। एक प्रतिलिपि आप लोग के पास भी आई है। प्रतिलिपि हमारे पास है। हाँ, तो मैं देखा कि अधिकतर जो ड्राइवर है
वो जब आप लोग पूछताछ कर रहे थे उनको ट्रैफिक नियम का बहुत अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है। मालूम। इसका प्रमुख कारण है कि हमारे यहाँ पर जब लाइसेंस बनाते हैं तो हम डायरेक्ट एजेंट को दे देते हैं, और डायरेक्ट हम जाके अगर लाइसेंस बनाना चाहें तो वहाँ परेशानी आता है, क्योंकि वहाँ हमको पता ही नहीं रहता कि क्या होता है। और ये नियम जो है हमारे, उसको हमको जागरूकता नहीं करते। हमारे वहाँ जो लाइसेंस बनाते हैं उस समय हमको बताते नहीं, हमको धीरे धीरे नॉलेज होते जाता है। कई ड्राइवर आज भी मालूम नहीं है, उनको चिन्ह के बारे में मालूम नहीं है। तो यही कारण है कि और आज देखा जा रहा है जैसे विदेशों में एक्सीडेंट नहीं होता और भारत में एक्सीडेंट होता है, इसका प्रमुख कारण यही है, सबसे मेन और कारण। दूसरी बात, एक चीज मैं बहुत देर से बैठा हूँ यहाँ, एक चीज जो ड्राइवर आ रहा है वो समझ नहीं रहा, सीधा 200 रुपये 100 रुपये हाँ। थमा दे रहा है, ऐसा कैसे हो पा रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारे कानून व्यवस्था की है, जो कहीं पर भी हम ड्राइवरों को परेशान करते हैं। उनको लगा कि आप लोग ट्रैफिक पुलिस हाँ, हैं। ट्रैफिक पुलिस है या कोई भी हो, जो भी रोकवाते हैं उसको पैसे ही मांगते हैं ड्राइवर लोग को। तो हम नहीं चाहते कि उनको पैसे मांगे, सब अपने पास सुरक्षित सुरक्षित रखे और नियम और कानून से चले। हमारा गाड़ी अंदर लोड है तो अंदर लोड में चले, हम पेपर ओके रखे, हमको नियम का कानून मालूम रहना चाहिए हमारे। तो हम कहीं पर हमको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। मैं ये आपके संगठन के द्वारा एक आंदोलन भी आगामी दिनों में भी आंदोलन किया 25 अक्टूबर को सरकार से कुछ मांग रखे हैं, जैसे कि ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग, और एक दिवस है। और हमारा जो 25 से जैसे 55, ज़्यादातर ड्राइवर 55 साल के बाद चलाना मुश्किल हो जाता है, उनका आँख इतना कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हम 24 घंटा हमारा नज़र सामने रहता है, इस कारण से हमारा आँख कमज़ोर हो जाता है। तो हम चाहते हैं सरकार से जो 55 वर्ष के बाद हमें भी एक आज पेंशन योजना दिया जाए, ताकि हम अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी सही ढंग से रख सके। क्योंकि आज देखा जा रहा है भारत में 3 एक ऐसा सिपाही हैं जो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा हमारे फौजी भाई जो देश के लिए लड़ रहे हैं, दूसरा है हमारे किसान भाई, तीसरा जो हमारे ड्राइवर भाई, जो ड्राइवर आज दिन सुई से लेकर, मतलब एक इंसान से जन्म से लेकर मृत्यु तक के इसको धोने का काम करता है। एक मांग आपकी शराब भट्टी बंद करने के लिए भी है पूरे छत्तीसगढ़ में। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हम शराबबंदी चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा जा रहा है कि आज शराब तो सभी प्रकार के आम पब्लिक भी पी रहे हैं, अधिकारी भी पी रहे हैं, ड्राइवर भी पी रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि नहीं पीते करके, लेकिन बदनाम हुए हैं सिर्फ ड्राइवर। आज आम पब्लिक को पूछ लीजिए कि ड्राइवर कैसा है, तो ड्राइवर एक ही बोलेंगे कि वो नशाखोर है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम इस बदनामी से दूर होना चाहते हैं और नशा बंद करना चाहते हैं। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जब चालू होगा तो छत्तीसगढ़ पर कितना असर होगा? छत्तीसगढ़ में बहुत से असर पड़ेंगे, और ये हो सकता है कि आज छत्तीसगढ़ नहीं, अन्य पूरा राज्य में भी होने वाला है। तो ये हो सकता है पूरे भारत में हो सकता है। एक और समझाइश दे रहे थे कि आप लोग संगठन से जुड़े, किसी भी संगठन से हाँ, जुड़िए, किसी से भी संगठन से ड्राइवरों को क्या लाभ होगा? संगठन से जुड़ने से उनको ये मालूम रहता है कि हम जो हमारे नियम हैं, जो आज हम लोगों को समझा रहे हैं, वो हम पहले हमारे संगठन में जुड़ते हैं, उसी समय बताते हैं कि आप नियम का फॉलो करो, कहीं पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना, आप अंदर लोड चलिए और वर्दी पहन कर चलिए, रोड में नियम जो है उनको फॉलो करते हुए चलिए, किसी को एंट्री देने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ नहीं देने की ज़रूरत है। आप सिर्फ अपने नियम से पालन करें, आप किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। जुड़ने के लिए कैसे ड्राइवर को कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? ड्राइवर के संगठन हर जगह में ऑफिस है, जैसे राजनांदगांव में पेंडी में है ऑफिस, अपना हुंडई शोरूम के बगल में। हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं, 2-3 बार हम आवेदन दे चुके हैं कि हमारे लिए एक जगह चाहिए। आज हमारे पास कम से कम 2000-4000 ड्राइवर है यहाँ राजनांदगांव के अंदर, और 2000-4000 जब मीटिंग करते हैं तो कहीं खेत पर या भवन लेना पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को हमारे लिए भवन भी एक दिया एक जाए। सवाल और कि ड्राइवरों को वर्दी पहनने से क्या कुछ बेनिफिट होगा? जी, वैसे उनको नियम तो है, लेकिन नियम है। क्यों नियम ऐसा बनाया गया है ये वर्दी वर्दी पहन के इसलिए कि वो हम एक दूसरे की जान पहचान रहता है। जैसे ये अभी सामने से गुजर आ रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ड्राइवर भाई है, और हमारी पहचान ये अगर नशा में रहेगा तो हम इनको समझाएंगे कि आप ये वर्दी पहन के क्यों नशे में हो। उसको गलत काम करने से रोकना भी है। हमारे ड्राइवर भाई जो गलत करते हैं उनको भी रोकना है। हमारा कहने का मतलब यही है कि जब तक कि हम वर्दी में रहेंगे तब तक कि हम नशा से मुक्त रहेंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ड्राइवरी करते समय बिल्कुल वर्दी पहन के गाड़ी चलाएं। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के द्वारा लोगों को ये समझाइश दी जा रही है, जितने भी ड्राइवर हैं उनको रुकवा कर ये समझाइश दी जा रही है कि आप वर्दी पहने, बैच लगाइए, आईडी कार्ड पर रखिए और किसी संगठन से जुड़िए ताकि आपके के ऊपर कोई मुसीबत ना आए। तो इसलिए संगठन लगातार ये मांग कर रही है कि आप संगठन से जुड़िए और वर्दी लगाइए। अगर वर्दी नहीं पहनेंगे तो आने वाले समय में ट्रैफिक पुलिस जो है, यातायात विभाग जो है, वो आपके ऊपर सख्ती बरसाएगी और आपके ऊपर
ट्रैफिक चालान भी काटने वाली है, क्योंकि ऐसे मंत्रालय से आदेश आया है। मैं योगेश हूँ, धन्यवाद।